अस्सलाम वालेकुम। आज हम रोटी रखने वाला बनाएंगे। ये देखो, ये काफ़ी इजी और काफ़ी आसान है। ये देखो, काफ़ी बनाना इसे काफ़ी इजी है। इसका अंदर का मैं स्पेस बता दे रही हूँ आपको। ये देखो, ये काफ़ी अच्छा है और यहाँ से पाइपिंग करने की वजह से ये काफ़ी शो पीस भी लग रहा है। तो इसे बनाना बहुत आसान है। आज हम इस तरह का रोटी रखने वाला बनाना सीखेंगे। उसे बनाने के लिए देखो, इस तरह से मैंने ये पीस ली हूँ। ये मेरा कॉटन का फैब्रिक है। आप अगर वो बना रहे हो तो सबसे पहले आप जो कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हो वो कॉटन ही होना चाहिए। तो इस तरह से बचे हुए पीस का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखो, इस तरह से इसे हम रखेंगे और इसे इस तरह से रखने के बाद इस तरह से 2 फोल्ड हो गया और इस तरह से एक और फोल्ड करेंगे यहाँ से इस तरह से। अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे इस तरह से। ये देखो, इस तरह से लेंगे हम 5 इंच में पूरा राउंड में इस तरह से हम निशान लगाएंगे। ये देखो, ये गोलाई में हम पूरा निशान लगाने के बाद इसकी हम कटिंग करेंगे। ये जो हमने बनाए हैं इसे मिला देते हैं। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। ये देखो, इस तरह से हमारा 2 पीस रेडी हुआ है। अब हम नीचे जो रखेंगे उसके लिए हम कॉटन कपड़ा का इस्तेमाल करेंगे। को हम सबसे पहले ये मैंने कॉटन पीस ली हूँ। ये देखो, इस तरह से ये डबल है ताकि हमारी रोटी जो है वो थोड़ी देर तक गर्म भी रहे, इसलिए ये मैं 2 फोल्ड ही रखी हूँ। अगर आपको और चाहिए तो आप इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे इस तरह से रखेंगे और इस तरह से 3-4 में इसकी स्टिचिंग करेंगे और सेम दूसरा भी पीस इस तरह से रखेंगे और इसकी भी इसी तरह स्टिचिंग करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो इसके नीचे हम रबर शीट या फोम शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे हम लाइनिंग वाला पीस लगाने के बाद उसी तरह जैसे इसकी स्टिचिंग करेंगे सेम इसकी और उसकी भी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो, इस तरह से ये दोनों पीसेस मैंने रेडी कर ली हूँ। अब यहाँ पे लगाने के लिए जो हम स्टेप रखेंगे उसके लिए इसे कोई किसी एक में भी लगाना है। तो उसके लिए देखो, ये इस तरह से मैंने फोल्ड की हूँ और यहाँ पे इस तरह से निशान लगाएंगे। इस तरह से इसे इस तरह से डार्क करेंगे। उसके लिए देखो, ये मैंने रेडी की हूँ। अंदर मैंने रबर शीट इंसर्ट करने के बाद इस तरह से स्टिचिंग की हूँ। ये देखो, इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 9 इंच। सबसे पहले हम इसे इस तरह से रखेंगे यहाँ पे और इसे यहाँ फोल्ड करके इसकी स्टिचिंग करके सबसे पहले हम इसे ये रेडी करते हैं। जो हम इसके साइड में लगाएंगे उसके लिए देखो, इस तरह से मैंने पीछे से रेडी की हूँ। देखो, इसकी मैंने चौड़ाई ली हूँ 5 इंच और लंबाई मैंने ली हूँ 29 इंच। ये मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ली हूँ। आप इसका जब मेजरमेंट लें तो आपका जितना भी आता है उससे 1 या 2 इंच एक्स्ट्रा लें ताकि हम बाद में उसकी कटिंग कर सकें। तो इसके देखो, मैं इसमें रबर शीट का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये मैंने रख कर इसकी स्टिचिंग कर ली हूँ। सबसे पहले हम दोनों को इस तरह से रखेंगे, लाइनिंग वाले पीस को और इस तरह को। इसे रखने के बाद हम 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ 1 इंच पे पूरी कटिंग करेंगे। ये देखो, ये हमने दरमियान से इसकी कटिंग कर ली है। अब इसके ही अकॉर्डिंग ये मैंने ज़िप ली हूँ। अब इसे इस तरह से रखेंगे। सबसे पहले हम इसे
ये देखो, ये सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे। उसके बाद लाइनिंग वाला भी रखकर इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। इसे स्टिचिंग करने से ये बेनिफिट होता है ना कि हमारा जो रनर का हिस्सा रहता है ना वो उसमें कवर हो जाता है। तो सबसे पहले जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे उसके ऊपर टॉप स्टिच करेंगे। तो ये जो हिस्सा हमारा जो सीधा आएगा इसे इस तरह सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे और नीचे लाइनिंग वाला पीस रखेंगे इस तरह से। इसकी भी स्टिचिंग करके टॉप स्टिच करेंगे और ये 2 रनर का इस्तेमाल करेंगे। ये देखो, इस तरह से हमने स्टिचिंग कर ली है। देखो, ये हमने दोनों जिप भी इंसर्ट कर चुके हैं। अब ये जो बचे हुए पीस की हम इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। दोनों में से किसी एक साइड की हम कटिंग करेंगे इस तरह से और इस पे हम जॉइन करेंगे इस तरह से। ये देखो, मैंने पीस रेडी की हूँ। इस तरह से इसे रखेंगे और ये नीचे रखकर इस तरह से इसकी स्टिचिंग करेंगे। इसकी जो चौड़ाई मैंने ली हूँ ये मैंने 5 इंच ली हूँ। ये जो मैंने ली हूँ इसकी चौड़ाई 3 इंच ली हूँ और इसकी लंबाई इसके अकॉर्डिंग ही लिए हैं। तो देखो, इस तरह से रखकर इसकी स्टिचिंग करेंगे और उसके बाद ये टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो, ये हमने स्टिचिंग कर ली है। अब इस तरह से हम इसे रखेंगे। कोई भी एक तरह से हम इस तरह से रखेंगे इसे यहाँ पर। सबसे पहले ये जो हमने एक्स्ट्रा पीस जो लगाए हैं वो इस तरह से रखेंगे। इसका आधी इंच हम स्टिचिंग करेंगे और आधी नहीं करेंगे। सबसे पहले हम इसकी पूरी गोलाई में इसकी स्टिच करके यहाँ तक लगभग 2 इंच तक हम यहाँ पे जगह छोड़ेंगे, वहाँ तक इसकी स्टिच करेंगे। एक्स्ट्रा बचेगा तो भी चलेगा। सबसे पहले हम इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करते हैं। ये देखो, ये हमने स्टिचिंग कर ली है और इतनी सी जगह हम स्टिचिंग नहीं किए। तो हम कटिंग जो करेंगे एक्स्ट्रा होगा ये जिप के हिस्से की कटिंग करेंगे। इस तरह से ये रखें हैं। देखो, इससे यहाँ से इस तरह से मिलाते हैं तो ये हमारा इतना एक्स्ट्रा आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसे यहाँ पे इस तरह स्टिच करेंगे और बची हुई पीस की कटिंग करेंगे और इसको यहाँ से मिलाकर इस तरह से पूरी स्टिचिंग करेंगे। देखो, इस तरह से ये हमारी स्टिचिंग हो गई है। देखो, प्रॉपर ये हमारी स्टिचिंग हुई है। अब दूसरा जो पार्ट है वो इस तरह से हम रखेंगे। ये देखो, इस तरह से रखने के बाद इसकी भी स्टिचिंग करेंगे और उसके बाद ये जो पीसेस हैं ये हम पाइपिंग कर देंगे। ये देखो, ये हमने स्टिचिंग कर ली है, पाइपिंग भी करके रेडी कर दी है। ये देखो काफ़ी फिनिशिंग है, एक भी रेशा नज़र नहीं आ रहा है। अब देखो, अब इस तरह से हम इसे ओपन करेंगे। ये जो हमने जिप लगाई थी इस साइड से, ये देखो, ये हम इस तरह से जिप बंद कर दिए। ये देखो, ये प्रॉपर हमारी, ये देखो ये क्लोज साइड है। ये देखो, इस तरह से ये हमारा रोटी का काफ़ी खूबसूरत सा बन के रेडी हो गया। ये देखो, काफ़ी अच्छा लग रहा है और इसे बनाना भी काफ़ी आसान रहा। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। शुक्रिया।